हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग। अभी शाम का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही थी। शाम को नाश्ता, क्योंकि ट्रेन पे खाने के लिए पूरी, आलू की भुजिया और अचार लेकर के जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। और सुबह से नाश्ता बनाई थी, फिर लंच तो और पैकिंग वगैरह, तो बहुत थकान हो रहा था। इसलिए तो बिहारी का जो फेमस होता है ना, पूरी और आलू की भुजिया, मैंने सोचा कि वही बना लेते हैं। तो भुजिया बन गया था और यहाँ गर्मा गर्म पूरियाँ तल रही हूँ। और अभी बज रहे थे शाम के 4:30। हस्बैंड अभी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि ये सब काम अच्छे से कर लूँ जल्दी। और बाबू भी सो रहा था। तो अब मैं जा रही हूँ ससुराल और फिर आऊँगी लगभग 1 महीने के बाद, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम, मैं बताई हूँ ना कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला था, तो फाइनली मेरा एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। और देखिए, आलू की भुजिया बन गई है। और 2-3 महीने भी हो गए थे घर गए हुए, 3 महीने हो गए थे, तो मन भी नहीं लग रहा था। पर भाई एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे कि कब एग्ज़ाम आएगा और जाएंगे। तो अब वो दिन आ गया है और आज रात की हमारी ट्रेन है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए, क्योंकि ना यहाँ पे वही होता है, घर जाती हूँ तो फिर घर से आने का मन करता है। और क्या दें, और यहाँ पे ना क्या हम लोग ऑटो में बैठ गए थे और बाबू देखिए मस्ती कर रहा है। हाँ, तो बस हमारा जो जर्नी था वो अच्छे से हमारा चला, बीत गया और हम लोग घर पहुँच गए थे। तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे भी एक कैंप है सीआरपीएफ का, दिखाती हूँ आगे देखिए। और बस हम लोग अब टाटा नगर स्टेशन पहुँच गए थे। और ये स्टेशन की कुछ क्लिप है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और बाबू बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ना सबसे बड़ी बात कि उसको ट्रेन बहुत पसंद है। हमेशा बोलेगा कि मुझे ट्रेन पे बैठना है, ट्रेन देखना है। और मुझे लगता है कि सारे बच्चों को ट्रेन बहुत पसंद है। तो फिर अभी वो इसलिए खुश था कि हम लोग तो ट्रेन में बैठेंगे। तो स्टेशन पे आ गए थे और मेरे हस्बैंड बैग लेके जा रहे थे, तो उसको भी लग रहा था कि मैं भी ऐसे बैग लेके जाऊँ। तो एक बार वो ज़बरदस्ती उससे खींच नहीं पा रहा था, पर वो ले जा रहा था। और स्टेशन पे ना कांवड़ियों का बहुत ज़्यादा भीड़ था। बहुत अच्छा लग रहा था, हर कोई ये गेरुआ कलर के कपड़े पहने हुए थे। और हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में। और एक दिन पहले ही ट्रेन का टिकट बना था, तो वो भी वेटिंग में ही था, क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग नहीं था। एग्ज़ाम का डेट आया तभी टिकट बना था, तो इस वजह से। और देखिए, बाबू बाहर देख रहा है खिड़की से एकदम मज़े से। बहुत अच्छा फील होता है ना घर जाने के पहले। और जब घर से वापस आओ तो मन उदास रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है। पर आना और जाना तो दुनिया की रीत है। हमारी ट्रेन खुल चुकी है। और बाबू जैसे ट्रेन खुला पूरा क्लैप करने लगा। उसको बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। पर जब हम लोग उतरे ना अपने स्टेशन बख्तियारपुर पे, तो वो खुश हुआ कि हम लोग पहुंच गए अब। और मैं फिर पहली बार बाबू को घर पे छोड़ के गई थी अपने कॉलेज, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। पर बच्चे को इतना देर 6-7 घंटे बाहर रखना भी मुश्किल होता है, बच्चा परेशान हो जाता है। पर पापा जी उसको घर में रख लिए थे। और यहाँ स्टेशन पे, क्यूल स्टेशन पे रुकी हूँ। यहाँ से हमारी दूसरी ट्रेन थी। वही बात है, क्योंकि हमारा टिकट जो है डायरेक्ट ट्रेन में नहीं बन पाया था, तो हम लोग 2 ट्रेन से गए थे। और यहाँ पे वो लेज़ खा रहा था, सीट यही मिला था स्टेशन पे, और सामने में ये स्टॉल था। तो फिर उसको तो मना नहीं कर सकते बाबू को, क्योंकि सुनेगा ही नहीं, ज़िद करने लगेगा। और मेरी बिंदी निकल गई थी, तो अब ट्रेन में बैठूंगी फिर दूसरा बिंदी लगाऊंगी। बाबू को कहीं पे भी जगह कभी कुछ कहीं कुछ चिल्लाने लग जाएगा अचानक से, तो कभी बार बार बहुत मस्ती कर रहा था। गाँव जाऊँगी तो आप लोगों के साथ मैं गाँव की वीडियो शेयर करूँगी। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, जब बन रहा था इसकी भुजिया। इसे हम लोग खक्सा बोलते हैं। आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। और मुझे इसका दूसरा नाम नहीं पता है। तो इसकी गर्मा गर्म भुजिया बन रही थी। और फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। इसमें बस वही था ना कि सरसों का तेल का फ़ोरन में
लाल मिर्च डाले थे और बस भुजिया, क्योंकि मेरे पापा जी जो हैं वो पूजा कर रहे हैं 40 दिन से, तो वो ना प्याज और लहसुन नहीं खाते, इसी वजह से ये भुजिया में हम लोगों ने प्याज नहीं डाला था, बिना प्याज का ये भुजिया था। और उनके लिए सब्जी भी अभी बनेगा अलग से, उसके बाद घर वालों के लिए अलग से बनेगा। तो भुजिया हमारी बन कर के तैयार हो गई थी। ये बस इतना आलू और परवल पापा के लिए निकाल लिए थे बिना प्याज लहसुन का बनने के लिए। और फिर हम लोग भी आलू और परवल की ही सब्ज़ी बनाएंगे घर में, पर उसमें हम लोग लहसुन प्याज सब कुछ डालेंगे। तो पहले पापा का बना के हटा देते हैं। तो ये फ्राई हो गया था, अब मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी और कुछ तो डालना नहीं है, बस मसाले डाल दो। और अब दूसरे साइड पे चढ़ा दी हूँ घर का बनाने के लिए सब्जी। तो तेल गर्म हो गया था, इसमें अब प्याज डाल देंगे और प्याज अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो घर में भी बन रहा है आलू और परवल की सब्जी। और सब्जी मम्मी जी ही कट करती है तो एक ही साथ काट देती है, 2 कढ़ाई में हम लोग बना लेते हैं। प्याज भुन चुका था तो अब मैं इसमें परवल डाल दी हूँ। परवल को भी 3-4 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे, उसके बाद इसमें आलू ऐड कर देंगे। तो देखिए आलू को इस तरीके से कट किया है, अच्छे से धो ली हूँ। और अब दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और जीरा पाउडर। एक थोड़ा सा घोल तैयार कर लिए हैं ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। और पापा का पूजा जो है 22 तारीख को ख़त्म होने वाला है। 40 दिन से वो 1.25 लाख मंत्र का जाप करना था उनको, गायत्री मंत्र का, वो पूरा हो गया। तो 23 तारीख को हमारे घर में हवन है और एक छोटा सा भोज कह सकते हैं, तो वो है। तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर यहाँ पे परवल भून गया था, उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दी हूँ। और अब इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और ये देखिए मसाले के साथ भुन गया था, पानी सोख लिया था। अब इसमें पानी डाल दूँगी जितना चाहिए और उसके बाद ढक करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।